हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रिटार्डेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका नीट बॉटनी, नीट बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए, आईसीआर एग्जाम्स के लिए, जेआरएफ, एसआरएफ नेट एग्जाम के लिए, आईबीपीएस एफओ, एडीओ, एचडीओ, एडीएच एग्जाम्स के लिए, रिलेटेड टू प्लांट बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, तो ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं वैसे केमिकल्स होते हैं, राइट, जो कि क्या करते हैं, विच स्लो डाउन करते हैं। किस चीज को स्लो डाउन करते हैं? सेल डिवीजन को, राइट। एक तो सेल डिवीजन को स्लो करते हैं, राइट। देन सेल इलोंगेशन, राइट। तो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सेल एक्सपेंशन, राइट, सेल एक्सपेंशन। तो इसको ये स्लो डाउन करते हैं इन द शूट टिश्यूज में, एंड नेचुरली फिर क्या करेंगे, दे विल रेगुलेट प्लांट हाइट। ओके, एग्जांपल की अगर हम बात करें ग्रोथ रिटार्डेंट की, फॉर एग्जांपल AMO 1618, ये आपको याद होनी चाहिए एग्जांपल्स में ग्रोथ रिटार्डेंट के। देन फॉस्फोन डी, ट्रिपल सी, क्लोरमेक्वेट एंड अलार, ये जो है इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है। इसके अलावा जो सिंथेटिक हैं जैसे कि ग्रोथ रिटार्डेंट है, एक तो आपका एंसिमिडोल है, राइट, फ्लोरप्रीमिडोल है, पेक्लोब्यूट्राजोल है, एंड यूनिकोनाजोल है। तो ये भी क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट की कैटेगरीज है, राइट। एंड ये जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, दिस डू नॉट एक्ट नेचुरली इन द प्लांट्स एंड एक्ट्स इन रिटार्डेशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, प्रिवेंटिंग सेल डिवीजन, राइट। एक तो प्लांट्स में नेचुरली नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं कि स्टेम इलोंगेशन को रिटार्ड करते हैं और साथ में आपका सेल डिवीजन को रोकते हैं। Plant growth retardants are defined as synthetic organic chemicals। तो हम प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं एक्चुअली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं सेल डिवीजन स्टेप्स को इन पाथवेज ऑफ हार्मोन बायोसिंथेसिस विदाउट इवोकिंग सब्सटेंशियल ग्रोथ डिस्टॉर्शंस, राइट। तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट एक्चुअली क्या होते हैं, वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, राइट। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को रोकते हैं, सेल डिवीजन को रिटार्ड करते हैं जब भी आपका हार्मोन बायोसिंथेसिस पाथवे होता है उसमें, राइट। एग्जांपल इसमें आपको ध्यान होने चाहिए। एंड प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट जो हैं, वी कैन से दैट दीज केमिकल कंपाउंड्स दे आर एबल टू इनहिबिट, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किस चीज को, जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस को। हमने अभी कहा ना कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को रोकते हैं ग्रोथ आपका शूट टिश्यूज में, राइट। तो जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन कोज करता है, राइट। बट ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करेंगे, जो सेल इलोंगेशन है उसको स्लो डाउन करते हैं। इसलिए जो ग्रोथ रिटार्डेंट हैं, दे आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर एबल टू इनहिबिट, क्या करते हैं, जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, एंड कंसिक्वेंटली दे इनहिबिट प्लांट ग्रोथ को भी इनहिबिट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्लोरोकोलिन क्लोराइड है जो है आपका ट्रिपल सी क्लोरमेक्वेट, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जो कि इनहिबिट करता है किस चीज को, जो ये इनहिबिट करेगा आपका कोपाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज को, सीडीपीएस एंजाइम को, एंड आपका कोरिन सिंथेज एंजाइम को इन द जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे। तो जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि आपका सीडीपीएस है और कोरिन सिंथेज एंजाइम है, तो इनको जैसे कि अगर हम ट्रिपल सी की एप्लीकेशन करते हैं तो ये इन दोनों को इनहिबिट करेगा इन द जिब्रेलिन बायोसिंथेटिक पाथवे, और अल्टीमेटली क्या करेगा, जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस को रोकेगा, राइट। अगर हम ट्रायाजोल ग्रुप्स की बात करें जैसे कि आपका पेक्लोब्यूटाजोल है, पेक्लोब्यूटाजोल क्या करता है, ये ब्लॉक करता है कोरिन ऑक्सीडेज को, ठीक है, ये कोरिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, राइट। ट्रिपल सी क्या करेगा, सीडीपीएस और केएस को इनहिबिट करेगा। अगर ट्रायाजोल ग्रोथ रिटार्डेंट की बात करें जैसे कि पेक्लोब्यूटाजोल है, ये कोरिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। बट जो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट हैं, ठीक है, जो कि इनहिबिट करते हैं प्लांट ग्रोथ को, इनके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी नोट डाउन किए गए हैं स्पेशली स्ट्रेस कंडीशंस में, राइट। तो जैसे कि आपका शो किया गया कि जो ट्रिपल सी है उसका एप्लीकेशन करें अगर हम पोटैटो में, तो इट शोज दैट एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम वाज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो पोटैटो में अगर हम ट्रिपल सी का एप्लीकेशन करें तो पोटैटो में ही एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, राइट। इसी तरह जो मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट्स होते हैं स्टीविया कैली के, एंड द लीव्स ट्रीटेड विद ट्रिपल सी, दे शोड इंटरेस्टिंग लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो ग्रोथ रिटार्डेंट जो है एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशंस में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को भी बढ़ाते हैं प्लांट्स में, राइट। ट्रायाजोल की अगर हम बात करें तो ट्रायाजोल जो है, यू कैन सी हियर
दैट ट्रायाजोल्स दे कैन प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेसेस, राइट। तो एक तरह से एक मल्टी प्रोटेक्टेंट की तरह काम करते हैं जो ट्रायाजोल्स होते हैं, राइट। एंड हम कह सकते हैं कि दे इंड्यूस टॉलरेंस अंडर एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ ड्राउट स्ट्रेस इफेक्ट्स बाय पेक्लोब्यूटाजोल एप्लीकेशन इट हैज बीन रिपोर्टेड इन क्रिटिकल में भी और ग्राउंडनेट में भी ये रिपोर्ट किया गया है कि जो ड्राउट स्ट्रेस कंडीशन है उसको ये एलिवेट करता है, खत्म करता है, रोकता है पेक्लोब्यूटाजोल की अगर हम एप्लीकेशन करें तो, राइट। इसके बाद ये भी फाइंड आउट किया गया है कि जो पेक्लोब्यूटाजोल होता है पीबीजेड इट रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ड्राउट स्ट्रेस ऑन द लिपिड peroxidation इन स्टीविया लीफ which resulted in lower electrolyte leakage, right। तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ड्राउट कंडीशंस के उनको ये लिमिट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं अंडर स्ट्रेस कंडीशन में उनके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ इनहिबिटर की, तो ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सुप्रेस करते हैं प्लांट ग्रोथ को, राइट। फॉर एग्जांपल दीज आर द फिनोलिक इनहिबिटर एंड सिंथेटिक इनहिबिटर एंड एब्सिसिक एसिड। फॉर एग्जांपल एक तो फिनोलिक इनहिबिटर हो गए, एक कुछ सिंथेटिक इनहिबिटर होंगे और आपका एबीए भी आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। अगर हम फिनोलिक इनहिबिटर के एग्जांपल देखें उसमें आप देख सकते हैं फिनोलिक इनहिबिटर में कौन से एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, कॉमेरिक एसिड एंड क्लोरजेनिक एसिड। तो ये क्या है, फिनोलिक इनहिबिटर है। देन सिंथेटिक इनहिबिटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो मैलिक हाइड्रोजाइड है, देन टिब्बा है, ट्राइआयोडो बेंजोइक एसिड है एंड एसिडीएच, ये क्या है, सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटर है। और एक हो गया आपका एबी हो गया, इनहिबिटर फ्रॉम द यंग लीव्स ऑफ बेटुला स्पीसीज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स। फॉर एग्जांपल एबी आ गया और एक डॉर्मिन हो गया। तो दीज आर आल्सो द कैटेगरीज ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, ओके। अब अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इलोंगेशन को रोकता है, डोरमेंसी इंड्यूस करता है, सीड जर्मिनेशन को डिले करता है, उसको रोकता है एंड ग्रोथ प्रोसेसेस को भी इनहिबिट करता है। अब इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट वेज में, चाहे हम स्प्रे करें, उनको स्प्रे मेथड से यूज कर सकते हैं, या हम उसका जो सोल्यूशन है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं इंटरनल टिश्यूज में, या हम रूट फीडिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, या कटिंग्स को हम उसके सोल्यूशन में डिप कर सकते हैं, और एल्स हम कह सकते हैं कि सॉकिंग इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में भी सॉक कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रिटार्डेंट के बीच में अब डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ इनहिबिटर है ये क्या करता है, ये दीज आर द केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसी चीज को और रिटार्ड करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में डिफरेंट बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं उनको इनहिबिट करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जबकि जो ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्लो डाउन करते हैं किस चीज को, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन को इन द शूट टिश्यूज में, एंड अल्टीमेटली दे रेगुलेट प्लांट हाइट। ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो दे कॉज माल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर को स्प्रे करते हैं तो लीव्स जो होते हैं या स्टेम्स जो होती हैं वो माल फाउंड हो जाती हैं, बट ग्रोथ रिटार्डेंट का ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, राइट। ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं वो कंप्लीटली सुप्रेस कर देते हैं प्लांट की ग्रोथ, बट जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं वो कंप्लीटली सुप्रेस नहीं करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, राइट। आपने देखा होगा कि ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं उनके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं, राइट, स्ट्रेस कंडीशंस में। देन ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं, दे कॉज येलोइंग एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स, राइट। येलो हो जाते हैं लीव्स इनकी एप्लीकेशन से और देन फाइनली दे एब्सिशन हो जाता है उनका। बट ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करते हैं, दे इंटेंसिफाई ग्रीन कलर ऑफ लीव्स को इंटेंसिफाई करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर जो है दे अफेक्ट्स बिगर एंड द रेट ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, बट ग्रोथ रिटार्डेंट का ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ऑन द बिगर एंड ऑर्गन डेवलपमेंट पे। अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैलिक हाइड्रोजाइड एबीए ग्रोथ इनहिबिटर हैं, आप देख सकते हैं साइकोसेल है, फॉस्फोन-डी, क्लोरमेकेट, AMO1618, ये क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछली स्लाइड्स में, ग्रोथ इनहिबिटर कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ग्रोथ रिटार्डेंट कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अब ग्रोथ इनहिबिटर जो है हम कह सकते हैं कि दे मे बी एंटी जिबरेलिन इन एक्शन, दे मे बी एंटीऑक्सिन इन एक्शन एंड एंटी जर्मिनेशन, बट ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं वो मेनली एंटी जिबरेलिन ही होते हैं एक्शन में, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर एंड ग्रोथ रिटार्डेंट के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर फ्रेंडली, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।